सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और जिनका जन्मदिन आज हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं अपने जिला कार्यालय पर। दलित शोषित समाज के नायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका जन्मदिन हम लोग यहाँ मनाने आए हैं। कुछ विचार लेकर जाएंगे, कुछ विचार आप लोगों ने दिए हैं। और अपना दल के संस्थापक और अपना दल को जो कमेरा समाज की लड़ाई को लड़ते लड़ते इस दुनिया में नहीं है, संघर्ष करते करते शहीद हो गए, यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अध्यक्षता कर रहे सोनभद्र के यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय सत्यनारायण पटेल जी, जिन्होंने संगठन को सदैव विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा करने का काम किया और संगठन को हमेशा सांसद, विधायक, प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष भी देने का काम आपके नेतृत्व में सोनभद्र ने किया है। और आने वाले दिनों में जो नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे अध्यक्ष जी अपने नाम का डंका फिर से बजवाएंगे। एक बार फिर सत्यनारायण पटेल जिंदाबाद नारा लगेगा और हम लोगों को भी बड़ा ही गर्व का एहसास होगा। आज हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने आए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई माननीय दिनेश बियार साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, आप पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य हैं, हम लोगों के बीच में हैं। और इधर बैठे हुए भाई सुरजीत पटेल जी, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, लाठी डंडा भी खाने का काम किए, पार्टी में धान गेहूँ बेचकर भी राजनीति करने का काम किए हैं। बरसों से पार्टी को मजबूत करने का काम चला आ रहा है। बड़े भाई श्री धीरज जी, जो धीरज उपाध्याय जी, श्री क्षमा चाहते हैं श्री धीरज चौबे जी, जो ज़िले के उपाध्यक्ष हैं। दूसरे ज़िले के उपाध्यक्ष छोटे भाई श्री तरंग जी, जो मुकेश पटेल तरंग जी हैं। इसके पहले आप जिलाध्यक्ष युवा मंच हुआ करते थे। जिला महासचिव बड़े भाई श्री राधेश्याम भारती जी, जो आप लोग जानते हैं 2002 में यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने आपको चुनाव लड़ाया था। तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी स्वयं जानते थे और बड़ा ही मानते थे। 2002 में आप रॉबर्ट्सगंज विधानसभा की सीट पर लड़े और इधर हमारे छोटे भाई श्री विकास पटेल जी, जिला मीडिया प्रभारी, बड़े भाई नागेश्वर भैया, युवा मंच के जिला अध्यक्ष जी देखिए श्री सतीश पटेल जी, युवाओं को जो है लेकर चल रहे हैं। भाई युवा हैं और देखिए कि युवा उधर भाषण जो है भाषण बढ़िया दिए थे आप, कोई बात नहीं है। त्रुटियां तो उसी से होती है जो प्रयास करता है। विकास जी बहुत अच्छा बोले। हमारे देखिए बहुत पुराने साथी, मैं क्षमा चाहता हूं, विजय भाई, बहुत पुराने साथी, आईटी सेल के जिला अध्यक्ष, देखिए वहाँ कोषाध्यक्ष जी हैं, भैया हैं जो उनके अध्यक्ष हैं। भैया आप दोनों लोग, मतलब आप सभी लोगों का मैं नाम माइक से जो है आप सभी लोग सम्मानित हैं। सबका नाम जिसका भी छूट रहा है समझ लीजिएगा नाम बोला जा रहा है, नहीं दे दीजिए मैं बोल दूं, क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चाहेंगे कि जो संचालक महोदय हो ज़रूर सबका नाम लिख लिया करें, जिससे कि जो है मुख्य अतिथि जी जब बोलें तो किसी का नाम ना छूटे, क्योंकि तो ये मतलब भविष्य में हम लोग ऐसा बनाया जाए। बस अपने कम शब्दों में इतना ही कहना है कि नगर पंचायत का चुनाव है आने वाले दिनों में। अगर पार्टी हमारी गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी अपना दल है और निषाद पार्टी,
अगर हम लोगों को यहाँ से टिकट मिलता है तो हम लोग मजबूती से सभी कार्यकर्ता मिलकर उस सीट को जिताने का काम करें जहाँ पार्टी का आदेश होता है। और बाबा साहब के बारे में हम लोग क्या बताएंगे, बड़े ही कुछ बातें हैं जो हमें और आपको समझना है कि अगर कोई गलत हो रहा है और आपकी आंखें लाल नहीं हो रही हैं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो बाबा साहब कहा करते थे कि तुम मानव नहीं हो, तुम गलत का विरोध नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर कोई मानवता नहीं है। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो महापुरुष थे, उनको जातियों में नहीं बांटा जा सकता। आप सोच कर देखिए कि बाबा साहब कौन सा विचार था जो आज पूरे दुनिया में बाबा साहब की विचारें फैल रही हैं। हर बात पर बाबा साहब का नाम आता है। बाबा साहब ने संविधान दिया। उन्होंने क्या दिया कि चाहे अरबों रुपए रखने वाला हो, चाहे एक भी रुपए न रखने वाला हो, उसे एक ही वोट देने का अधिकार मिलेगा। यह बाबा साहब ने दिया। पहले राजा का बेटा राजा हुआ करता था, अब ऐसा नहीं होता है। अब बैलेट बॉक्स से आपके मतों से राजा पैदा होता है और राजा वह होता है जिसे आप वोट देकर जिताते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान में दिया। हमारे विकास भाई ने बहुत कुछ बताया, हमारे सुरजीत भैया ने कुछ बताया, कुछ छोटे भाई मुकेश जी ने बताया, कुछ आपने बताया, सब लोगों ने कुछ कुछ बताया, मुख्यति जी भी कुछ बताएंगे। बस इतना ही कहना है कि जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें बाबा साहब के लिए प्यार नहीं है। बाबा साहब एक विचारधारा है। लोग बात करते हैं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है जब कोई बाबा साहब का नाम लेता है, उनकी जयंती को मनाता है बड़े धूमधाम से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जयंती के बाद वो बाबा साहब के आत्मसात किए हुए विचारों को लेता नहीं है, केवल भाषण देता है। मैं भी भाषण दूं और चला जाऊं और उनके विचारों को आत्मसात न करूं तो मुझे लगता है कि मैं बाबा साहब के विचारों पर चलने का नहीं, उनको धोखा देने का काम कर रहा हूं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। मान लेते हैं कि आप शिक्षित बन गए, तो सवाल आपसे है कि आपने अपने बेटे को शिक्षा दिया, अपनी बेटी को दिया, क्या घर के आसपास अगल बगल कोई ऐसा गरीब बच्चे को आपने शिक्षा दिया या नहीं दिया? अगर आपने नहीं दिया है तो आप मान लीजिए कि आप बाबा साहब की विचारधाराओं को नहीं मानते हैं। आप झूठ बोलते हैं अपने आप से। हमें करना चाहिए कि हमें शिक्षा के प्रति लोगों को जोड़ना चाहिए। जब आपका समाज, हमारा समाज जब शिक्षित होगा, जब सवाल पूछेगा, तभी शायद इस देश का विकास हो सकता है। जहाँ पर शिक्षा की जैसे ही बात आ जाती है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आपको मालूम भी है कि 1 करोड़ रुपए देने के बाद एक डिग्री मिलती है MBBS की, उसकी शिक्षा का उतना पैसा लगता है। तो 1 करोड़ रुपए देने के बाद जो डॉक्टर बनेगा वो पैसा नहीं कमाएगा? कमाएगा। तो हम लोग यह मांग करना चाहिए, एक आवाज़ उठनी चाहिए कि संविधान में सबको एक वोट देने का अधिकार है, तो शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए, कोई पैसा नहीं होना चाहिए, जिससे अच्छे डॉक्टर भी MBBS करके आएँ, फ्री में आएँ। ऐसी हम लोगों को मांग रखनी चाहिए, तभी शायद आवाज़ दूर तक जाएगी। धीरे धीरे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया। अभी हमारे सुरजीत भाई बता रहे थे कि आप स्तन का कर टैक्स, उस पर एक पिक्चर बनी है, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपका दिल द्रवित हो जाएगा। पहले के समय में घंटी बांध दिया जाता था कि शूद्र जो है उसको न थूके, और पीछे झाड़ू लगा दिया जाता था कि उसको चले तो साफ करे। क्या दुर्दशा थी समाज की, क्या शूद्र समाज के लोगों की क्या स्थितियां थी। ऐसी स्थिति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बदला, और हम लोग विचारों में उनके केवल बात कर रहे हैं। आज ढेर सारी जयंतियां हर गली मोहल्ले टोले में मनाई जा रही है। उन जयंतियों का पैसा, मैं कहता हूं, लोगों से निवेदन करता हूं कि उन जयंतियों का पैसा उन गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं एक सही समाज का निर्माण हो जाएगा। अगर आप सहमत हो तो बताइए। हमारा पढ़ा लिखा समाज
जब बनेगा तब सही बात करेगा। बाबा साहब ने, जैसा भाई साहब ने कहा, लोग समझ नहीं पाते हैं, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जो है केवल एक ही समाज का भला कर रहा हूं। अरे बाबा साहब ने उस समाज में जो बैठी हुई हर महिला जो किसी भी जाति की थी उसका भी मदद कर रहे थे। हर महिला प्रताड़ित होती थी, मालूम है कैसे? जब जाइए उसका पति मर जाता था तो उसको उसी आग में झोंक दिया जाता था, उसको दारू पिला दिया जाता था, उस समय जो भांग होता था वो खिला दिया जाता था और भांग के नशे में उसको बांध दिया जाता था। वो चिल्लाती थी। लोग सोचिए, उस पीड़ा को सोच कर देखिए। और सती प्रथा का अंत भी हुआ। हम धन्य देना चाहते हैं तमाम जो महापुरुष हुए। छत्रपति साहू जी महाराज ने जो आरक्षण की व्यवस्था की, वो संरक्षण की व्यवस्था है। हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी बोलती हैं कि यह संरक्षण की व्यवस्था है। कैसे इस व्यवस्था पर काम होता है उसके बारे में बस 1 मिनट बताएंगे और अपनी बातों पर विराम लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग बहुत कुछ बोल लिए हैं, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। बस इतना ही कहना है कि हम लोग संकल्पित हों अपने आप में कि हम एक बच्चे को जरूर हर साल पढ़वाएंगे। वो गरीब का बच्चा होगा और वो पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। और प्रयास करेंगे कि बाबा साहब की विचारधारा तभी बढ़ेगी जब हमारा समाज शिक्षित होगा। अपने आसपास जाकर देख कर आइए कितनी अशिक्षा है, उसके कारण कितनी दिक्कतें हो रही हैं। हमारे समाज का लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पा रहा है, आखिर हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको शिक्षा की तरफ जोड़ना चाहिए। सबसे सरल काम है शिक्षा, और हमने उसको प्रयास किया कि नहीं किया। आरक्षण पर बस इतना ही कहना है कि हमारे जो कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने उदाहरण दिया था उस समय के प्रकांड विद्वानों को। उस समय तमाम जो विद्वान हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, वो ब्राह्मण बिरादरी से हुआ करते थे। उन्होंने उसका विरोध किया था, लेकिन उन्होंने विरोध किया तो उसमें अच्छे भी लोग थे। उन्होंने जब हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको समझाने का काम किया कि देखिए कैसे दिक्कतें हैं समाज में, आइए दिखाते हैं। उन्होंने घोड़े के 100 घोड़ों के अस्तबल में ले गए और वहां पर 50 लोगों का भोजन उन्होंने रखा। और कौन से 50 घोड़े मुकेश जी भोजन कर पाए बताइए? 100 सबसे मजबूत थे। जोरदार ताली उनके लिए। जो सबसे मजबूत घोड़े थे, कमजोर घोड़ा खाए भी ना रह गया। मेरे पास 50 ही भोजन है, 50 लोगों का, उसमें सब में बढ़ जाए। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था लाई गई, संरक्षण की व्यवस्था लाई गई कि सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए, सबका जीवन चलता रहे, जैसे नौकरियों में चलता है, जैसे तमाम जगहों पर होता है। यही है आरक्षण में संरक्षण की व्यवस्था कि वह मेरा भाई खाए बिना न रह पाए, जो मजबूत होगा उसी को मिलता रहे। ऐसी व्यवस्थाओं पर रोक लगाने का काम हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने किया था। और व्यवस्थाएं हमेशा बदलती रहती हैं, उसमें लिखा भी है संविधान में कि तमाम चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। अब वो समय, अब उनका किस तरह से अपडेट होगा वो भविष्य के गर्त में है। बस इतना ही कहना है कि हम लोग केवल भाषण देकर उसे वहीं पर विराम न लगाएं, हम लोग अपने जीवन में उसको लाएं। और हम अपने जिलाध्यक्ष जी माननीय सत्यनारायण पटेल जी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए कि आने वाले दिनों में जो निकाय चुनाव है उसमें आपके नेतृत्व में हम लोग कुछ अलग करें। हम ऐसी मनसा रखते हैं, अंदर की गणित तो आप ही जानते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहन अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, बहन अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, आशीष पटेल जिंदाबाद।